आज से 2 दिन पहले गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जवरगी तालुका में मौजूद एमके जागीरदार फंक्शन हॉल के ओनर मोहसिन जागीरदार के खिलाफ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ फ्रॉड करके 50 लाख हासिल करने का इल्ज़ाम लगाकर मीडिया में बयान जारी किया गया था। आज मोहसिन जागीरदार ने उन तमाम इल्ज़ामात पर अपना वजाहती बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुलबर्गा के आरटीआई एक्टिविस्ट शफी पिछले कई सालों से उनके खिलाफ लगातार कंप्लेंट्स करते आ रहे हैं। हाल ही में आरटीआई शफी ने मीडिया में कुछ सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जिस सोसाइटी के नाम पर 50 लाख रुपया ग्रांट सैंक्शन हुआ है उसमें मोहसिन जागीरदार का नाम मौजूद नहीं है। इस पर मोहसिन जागीरदार ने जवाब देते हुए कहा कि शफी साहब जानबूझकर झूठ फैलाकर आवाम को गुमराह कर इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स आरटीआई शफी ने बताया है वो 2009 का रिकॉर्ड है, लेकिन 2009 से 2014-15 में जो भी सोसाइटी में तब्दीलियां हुई हैं वो शफी साहब ने आवाम के सामने नहीं रखी। हम और आप जानते हैं सोसाइटी, ट्रस्ट या एनजीओ में हर साल रिन्यूअल किया जाता है और मैनेजिंग कमेटी में भी तब्दीलियां होती रहती हैं। साल 2014-15 में कमेटी में बदलाव हुआ था, उसके बाद से अब तक मोहसिन जागीरदार उस सोसाइटी के सदर हैं। लेकिन मीडिया में यह झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि मोहसिन जागीरदार का नाम सोसाइटी में नहीं है। मोहसिन जागीरदार सोसाइटी के सदर बनने के बाद ही फंक्शन हॉल की ज़मीन खरीदी गई, 50 लाख का ग्रांट सैंक्शन हुआ और तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत से फंक्शन हॉल तैयार किया गया, जो आज भी आवाम की खिदमत में है। मोहसिन जागीरदार ने आरटीआई एक्टिविस्ट पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने गलत मालूमात पेश करते हुए ये कहा है कि ग्रांट से पहले ही सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी का इंतकाल हो चुका था, लेकिन ये दावा भी बिल्कुल गलत है। पुराने सदर का इंतकाल 2015 से पहले नहीं बल्कि 2018 में हुआ था, जबकि सेक्रेटरी आज भी जिंदा हैं। वक्त से पहले ही बिना पूरी जानकारी हासिल किए जिंदा लोगों को मार दिया गया है। मोहसिन जागीरदार ने बताया कि इस मामले में पहले भी कई बार तहकीकात हो चुकी हैं। 2018 में डीसी और आरसी के पास कंप्लेंट की गई थी, फिर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन ब्यूरो के अलावा लोकायुक्त तक भी शिकायत पहुंची। हर डिपार्टमेंट के जरिए इंस्पेक्शन हुआ, लेकिन किसी भी जांच में कोई घोटाला सामने नहीं आया। हर तरफ शिकस्त मिलने के बाद बौखलाहट का शिकार होकर झूठे इल्ज़ामात लगाकर मीडिया में बदनाम किया गया है। आखिर में मोहसिन जागीरदार ने कहा कि मीडिया में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और वो आरटीआई एक्टिविस्ट शफी के खिलाफ और साथ ही इनका वीडियो अपलोड करके इन्हें बदनाम करने वाले सभी मीडिया चैनल्स के खिलाफ डिफेमेशन केस किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। मैं मोहसिन जागीरदार 2 दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। शेख शफी नामी एक शख्स है जो उसको आरटीआई का एक्टिविस्ट कहता है। इसका एक इल्ज़ाम आता है कि मोहसिन जागीरदार ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को फ्रॉड किया और हाथ में 2 पेपर पकड़ कर ये कहता है कि मोहसिन जागीरदार सोसाइटी में ना होते हुए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का इंतकाल होने के बावजूद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से पैसा उठाया है, जो कि ये सरासर गलत है और ये बेबुनियाद है और ये तकरीबन 9 साल से ये काम करते हुए आ रहा है। ये शेख शफी नामी शख्स अकेला नहीं है, इसके पीछे एक ग्रुप है जो शेख शफी साहब को हायर करके इनको क्या है एप्लीकेशन डालने लगाना, इनके ज़रिए क्या है बयानात देने लगाना, इस तरह का काम चलता आया है पिछले 9 साल से मुसलसल। अब 2018 से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, 2018 में डीसी और आरसी को एक कंप्लेंट लिखता है कि फंक्शन हॉल काणे आಗಿದೆ, काना में एक एलिगेशन था ये। तो उस टाइम के डीसी हर्ष गुप्ता साहब थे, इन्होंने एक कमेटी बनाई इन्वेस्टिगेशन के लिए, टीम आई इन्वेस्टिगेशन करी। अब आगे देखती है कि 50 लाख जो अमाउंट लिया गया था तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ का काम हुआ है, तो उन्होंने ये फेक कंप्लेंट है बोल के इसको रिजेक्ट किया। इसके बाद ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और सेक्रेटरीट को एप्लीकेशन देता है कि अमाउंट मिसयूज हो गया। तो वहाँ से भी एक टीम आती है, इंस्पेक्शन करती है और ये फेक कंप्लेंट बोल के डिस्पोज कर देते। यहाँ पे नहीं रुकता है, इसके आगे भी एंटी करप्शन वाले और लोकायुक्त को कंप्लेंट करता है, वो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बावजूद कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। अब इसकी हालत खिसियानी बिल्ली खम्बा नोची जैसी है। अब ये सोसाइटी के डॉक्यूमेंट निकालने की कोशिश करने लगे। आरटीआई में सोसाइटी के कुछ डॉक्यूमेंट निकाल कर मीडिया में ये 2 पन्ने पकड़कर बता रहे कि मोहसिन जागीरदार ये सोसाइटी में ना मेंबर है, ना सेक्रेटरी है, ना सदर है। आपका वीडियो देखने के बाद ये जाहिर हो रहा आप पढ़े लिखे जाहिल हो। जब आप डॉक्यूमेंट निकालें आरटीआई में तो आवाम के सामने पूरे डॉक्यूमेंट रखना। आप सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट पन्ने दिखाकर, जैसा कि ये 2009 की ऑर्डर कॉपी है और ये 2009 की मेंबर लिस्ट है,
लोगों में दिखाकर क्या मालूम है बताना चाहते हो कि मोहसिन जागीरदार ये सोसाइटी के अंदर है नहीं। आप अब ये डॉक्यूमेंट क्या मालूम लोगों के सामने नहीं दिखा रहे, गुमराह करने के लिए कि ये 2013-14 के डॉक्यूमेंट हैं। इसके हिसाब से कि मेंबर लिस्ट है जिसमें मैं सदर हूँ। मेरी सदारत में ज़मीन खरीदी गई, मेरी सदारत में ग्रांट सेंक्शन हुआ, मेरी सदारत में कंस्ट्रक्शन हुआ, जो पैसा सेंक्शन हुआ, जो ग्रांट सेंक्शन हुआ मेरी सदारत में हुआ। अब जब लोगों के सामने आप बोल रहे हो कि प्रेसिडेंट सदर के इंतकाल के बाद आपने पैसा उठाया, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि 2016 में 15-16 में ग्रांट सेंक्शन हुआ और हमारे अमीर साहब का इंतकाल 2018 में हुआ। ये डेथ सर्टिफिकेट है। आपको शर्म आनी चाहिए कि लोगों को जीते जी आप मार रहे हो, जबकि ये सेक्रेटरी अभी भी जिंदा है। इनको आप मार के क्या मालूम है लोगों के सामने ये बताना चाह रहे हो कि मोहसिन जागीरदार फ्रॉड है। वीडियो में मैं देख रहा हूँ, आप देख भी नहीं पा रहे हो। आपकी उम्र हो चुकी है, आप घर में बैठने की उम्र में लोगों के सामने गलत इल्ज़ाम लगाकर लोगों को फ्रॉड बताकर क्या हासिल करना चाह रहे हो। ये जो गलत बयानियाँ तुम करे इसका खुमियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा, तुमको भी और वो जो मीडिया चैनल है उसको भी। विथआउट एनी इन्फॉर्मेशन, विथआउट प्रूफ के, विथआउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरी फ़ोटो लगा कर नीचे हथकड़ी लगा कर फ़ोटो लगा कर जो बयान दे रहे हो, दोनों के ऊपर डिफॉर्मेशन केस ऑलरेडी मैं फाइल कर चुका हूँ। तुम्हारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मोहसिन जागीरदार फ्रॉड है, अच्छा है, बुरा है, ये सभी जेवरगी की आवाम जानती है और हमारे कारनामे सारी आवाम को मालूम है। तकरीबन 6-9 साल से हम लोग फंक्शन हॉल चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं, कैसे लोगों को क्या रेट से दे रहे हैं, ये सभी मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी जेवरगी की आवाम जानती है। मैं मोहम्मद रफ़ीक जेवरगी का बाशिंदा हूँ। मैं तकरीबन 40 साल से जेवरगी में रहता हूँ। अब जो एमके जागीरदार के फंक्शन हॉल के बारे में जो ये बूढ़ा उम्र हो चुकी है, वीडियो में देख रहा हूँ कि मैं उसकी आंखें तक नहीं खुल रहे, बिला वजह मोहसिन जागीरदार को बदनामी कर रहा है अवाम में, फोटो बता कर। ये वीडियो चैनल वाले भी गलती कर रहे हैं और ये बूढ़ा फंस गया है। ये बच्चा मोहसिन जागीरदार कैसा है पूरा जेवरगी जानता है। 40 साल से इनके वालिद साहब की खिदमत बहुत है और ये मोहसिन जागीरदार मेरा शागिर्द है, मेरा बच्चा बोलता हूँ मैं, बहुत अच्छा नौजवान बच्चा है, समाज में डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है और चंद बच्चों को, चंद लोगों को इनकी तरक्की नहीं देखी जा रही है, बच्चों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़माने से इन्होंने बच्चे वहाँ पर जेवरगी में तरक्की के काम कर रहे हैं, ये चंद लोगों को नहीं देखा जा रहा। ऐसे बूढ़ों को आगे कर तकरीबन बदनामी के साजिश है इसकी। अभी इसके ऊपर जो मोहसिन जागीरदार पर FIR करो बुरा ना, हम इसके ऊपर FIR करेंगे इंशाल्लाह ताला। इससे जेल के सलाखों के पीछे अल्लाह ताला हम इसको डालने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मेरे जेवरगी के भाइयों से गुजारिश है, कोई गलतफहमी अपने दिलों में ना पाले। हमको मालूम है मोहसिन जागीरदार की क्या खिदमत है, लिहाजा मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये जो वफा फैला जा रही है सरासर गलत है, कोई इसके अंदर सच्चाई नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है इनके कारनामे, इनके इरादों को जानता है, लिहाजा इन अफवाह में मत आइए, आपसे गुजारिश करता हूँ।